किसी शहर में दो दोस्त आर्यन और नीतीश बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों बचपन से साथ खेलते, पढ़ते और हर पल एक दूसरे का साथ निभाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उनकी दोस्ती को चुनौती दी। एक दिन आर्यन ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया और वहां उसे कुछ समय के लिए नीतीश की मदद की जरूरत पड़ी। नीतीश ने कहा, मैं तुम्हारे लिए वहां नहीं जा सकता, मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। आर्यन थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन उसने नीतीश को समझा लिया कि दोस्ती में मदद करनी चाहिए। प्रतियोगिता के बाद आर्यन ने जीत हासिल की, लेकिन वह नीतीश को अपने साथ नहीं ले गया। नीतीश ने जब सुना कि आर्यन ने अकेले ही सब कुछ किया तो उसे बुरा लगा। उसने आर्यन से कहा, तुमने मुझे अपने साथ नहीं बुलाया, क्या मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं हूँ? आर्यन ने जवाब दिया, तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें कैसे बुलाता? नीतीश का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, तुम एक सच्चे दोस्त नहीं हो, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम पर दोस्ती का कलंक है। आर्यन ने दुखी होकर कहा, अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं देना था तो तुम क्यों नाराज हो? दोनों के बीच बहस बढ़ गई और अंततः नीतीश ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। इस तरह दोनों अलग हो गए। नीतीश ने अपनी नई दोस्ती बना ली, लेकिन उसे जल्दी ही समझ में आया कि बिना आर्यन के उसकी जिंदगी अधूरी है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा, गुस्से में मैं जो कह गया वो सही नहीं था। कुछ समय बाद नीतीश आर्यन के पास गया और कहा, मुझे खेद है, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्ती में समझ और सहारा होना चाहिए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो हम फिर से शुरुआत करते हैं। दोस्ती का मतलब एक दूसरे का साथ देना है, न कि एक दूसरे पर आरोप लगाना। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि असली दोस्ती में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। गुस्से में जो कहा जाए उसे हमेशा समझदारी से सुलझाना चाहिए।